चैप्टर 40 त्रस्त जंगल। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे बर्बाद हो गए हैं, फिर डिक ने खोजते हुए एक पेड़ के नीचे पुरानी आरी और उसके पास कसाई का चाकू पाया। मानो चाकू और आरी एक साथ भागने की कोशिश कर रहे थे और असफल हो गए थे। धीरे धीरे वे अपनी बिखरी हुई संपत्ति में से कुछ वापस पाने लगे। चक्रवात ने फलालन के अवशेषों को ले लिया था और एक पतले नारियल के पेड़ के चारों ओर लपेट दिया था, जब तक कि तना एक खुशनुमा पट्टीदार पैर जैसा नहीं दिखने लगा। मछली के हुक का डिब्बा पके हुए ब्रेड फ्रूट के बीच में फंस गया था। दोनों को हवा की उंगलियों ने उठा लिया था और उसी पेड़ से टकराया था, और शेनांडो का स्टेसेल चट्टान पर था, जिस पर सावधानी से मूंगा का एक टुकड़ा रखा गया था, जैसे कि उसे नीचे रखने के लिए। जहां तक नाव के लेग सेल की बात है, तो उसे फिर कभी नहीं देखा गया। चक्रवात में कभी कभी हास्य होता है, अगर आप इसकी सराहना कर सके। हवा में गड़बड़ी का कोई अन्य रूप ऐसे विचित्र प्रभाव पैदा नहीं करता है। हवा के बड़े मुख्य भावर के अलावा सहायक भावर भी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने विशेष प्रभाव से प्रेरित होता है। एमेलिन ने महसूस किया था कि हन्ना को इन छोटी भयंकर हवाओं ने 2 बार लगभग अपनी बाहों से छीन लिया था, और यह कि इस बड़े तूफान का पूरा उद्देश्य हन्ना को उससे छीनकर समुद्र में उड़ा देना था। यह एक ऐसा विश्वास था जो शायद उसके मन के अंतरतम कोनों में था। यदि नाव हवा के झोंके के साथ ही उथले पानी में न डूब जाती तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाती, लेकिन अगली बार जब ज्वार आया तो डिक उसे बचाने में सफल रहा, जब वह पहले की तरह ही बहादुरी से तैर रही थी और उसमें एक भी सीवन नहीं लगा था। लेकिन पेड़ों के बीच तबाही दयनीय थी। जंगल को एक समूह के रूप में देखते हुए कोई यहाँ वहाँ दरारें देख सकता था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था ये तब तक नहीं देखा जा सकता था जब तक कि कोई पेड़ों के बीच न हो। बड़े सुंदर नारियल के पेड़ मरे नहीं, बल्कि बस मर रहे थे, कुचले और टूटे हुए पड़े थे, जैसे कि किसी विशाल पैर ने उन्हें रौंद दिया हो। आपको आधा दर्जन लताएं एक बड़ी रस्सी में मुड़ी हुई मिलेंगी। जहां नारियल के पेड़ थे, वहां आप गिरे हुए अखरोट से टकराए बिना एक गज भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। आप पूरे विकसित, आधे विकसित और छोटे छोटे अखरोट उठा सकते थे, जो छोटे सेब से बड़े नहीं होते, क्योंकि एक ही पेड़ पर आपको हर आकार और स्थिति के अखरोट मिलेंगे। हम कभी भी पूरी तरह से सीधे तने वाले कोको पाम को नहीं देखते हैं, वे सभी कमोबेश लंबवत से झुकाव रखते हैं। शायद यही कारण है कि चक्रवात का अन्य पेड़ों की तुलना में उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आर्टस, जो कभी अपने हीरे जटित तने के साथ बहुत सुंदर चित्र था, टूटा हुआ और बर्बाद हो गया, और मैमी सेब की पट्टी के ठीक बीच में, खराब भूमि के बीच से, एक चौड़ी सड़क थी, मानो सेना, घोड़े, पैदल और तोपखाने लेगून के किनारे से लेगून के किनारे तक उस रास्ते से गुजरे हों। ये तूफान के महान अग्रपात द्वारा छोड़ा गया रास्ता था, लेकिन अगर आप दोनों तरफ के जंगलों की खोज करते, तो आपको ऐसे रास्ते मिल जाते जहां कम हवाएं काम कर रही थीं, जहां छोटे बवंडर खेल रहे थे। कुचले हुए वनों से, स्वर्ग को अर्पित की गई धूप की तरह, एकत्रित और बिखरे हुए फूलों की, वर्षा से भीगे पत्तों की, मुड़ी हुई और टूटी हुई तथा रस बहाती हुई लताओं की सुगंध आ रही थी। नव विनाशित और उजड़े हुए वृक्षों की सुगंध, जो कि आरतू का सार और आत्मा है। बरगद और कोको ताड़ हवा में उड़ेल दिए गए थे। आपको जंगल में मृत तितलियां, मृत पक्षी भी मिले होंगे, लेकिन तूफान के विशाल मार्ग में आपको मृत तितलियों के पंख, पर उंगलियों से घिसे हुए पत्ते, एओए की शाखाएं तथा गुड़हल की छोटी छोटी टूटी हुई टहनियां ही मिली होंगी। इतना शक्तिशाली कि जहाज को चीर दे, पेड़ को जड़ से उखाड़ दे, शहर को आधा बर्बाद कर दे। इतना नाजुक कि तितली के पंख को फाड़ दे, यही है चक्रवात। तूफान के अगले दिन डिक के साथ जंगल में घूम रही एमेलिन बड़े पेड़ और छोटे पक्षी के विनाश को देख रही थी, और उन जमीनी पक्षियों को याद कर रही थी जिन्हें उसने कल देखा था और जो तूफान के साथ समुद्र में डूब जाने के लिए सुरक्षित रूप से बह गए थे। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था। दुर्भाग्य आ गया था और उन्हें और बच्चे को बचा लिया। नीले ने बात की थी, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं था। उसने महसूस किया कि कुछ जिसे हम सभ्यता में भाग्य कहते हैं, फिलहाल निगल लिया गया है, और नष्ट हुए बिना उसका निरंतर भय एक बिंदु में संघनित हो गया, जिससे उसका क्षितिज सूर्य प्रकाश में और स्पष्ट हो गया। चक्रवात ने वास्तव में उनके साथ लगभग, कोई कह सकता है,
दोस्ताना व्यवहार किया था। इसने घर को छीन लिया था, लेकिन यह एक छोटी सी बात थी, क्योंकि इसने उनकी लगभग सारी छोटी मोटी संपत्ति छोड़ दी थी। टिंडर बॉक्स और चकमक पत्थर और स्टील एक दर्जन घरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर नुकसान होता, क्योंकि इसके बिना उनके पास आग जलाने का बिल्कुल भी साधन नहीं होता। यदि कुछ भी हो, तो चक्रवात उनके प्रति जरूरत से ज्यादा दयालु था। उसने उन्हें देवताओं के प्रति अपने रहस्यमय ऋण का बहुत कम भुगतान करने दिया था।